ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 2 पार्ट 57 अग्नि की शिक्षा तथा प्रेरणा। अग्नि भगवान के स्थूल रूप का पूजन करने के लिए सुंदर सुंदर हवन सामग्रियों से कुंड रूपी मुख में आहुतियां दी जाती हैं। सूक्ष्म पूजन के लिए अग्नि रूपी तेजस्वी भगवान को अपने अंतःकरण में धारण करना होता है और उनके गुणों को अपनाकर स्वयं अग्नि रूप बनना होता है। अग्नि भगवान से ऐसी ही प्रार्थना यजमान करता है। अश्वलायन गुह्य सूत्र 1/10/18 में कहा है, हे अग्निदेव, आप प्रदीप्त हो और हमें भी प्रदीप्त करो। जो गुण आप में हैं उन्हें भी हम धारण करें। ऐसी प्रार्थना इस मंत्र में दी गई है। अग्नि यज्ञ का सच्चा उपासक वही कहा जाएगा जो अपने इष्ट देव में तन्मय होकर उसके समान गुणों वाला बनने का स्वयं भी प्रयत्न करें। स्थूल अग्नि की स्थापना और पूजन का स्थान हवन कुंड है ही, साथ ही उस यज्ञ की सूक्ष्म महत्ता को स्थापित करने का वास्तविक स्थान हृदय अंतःकरण है। उस अग्नि में स्वत्व गुण को धारण करके अपने को अग्नि रूप अग्नि गुण संपन्न बनाने का प्रयत्न ज्ञानी लोग अपनी ज्ञान बुद्धि द्वारा करते हैं। तभी उनका जीवन अग्नि रूप यज्ञमय बनता है। ऋग्वेद 1/811 में कहा है, अविदन्ते अतिहित यदासित यज्ञस्य धाम परमं गुहायत। यज्ञ का वास्तविक निवास स्थान हृदय रूपी गुफा में है। वह अत्यंत गुप्त है, परंतु ज्ञानी सत्पुरुष उसे प्राप्त कर लेते हैं। यज्ञ को अग्निहोत्र कहते हैं। अग्नि ही यज्ञ का प्रधान देवता है। हवन सामग्री को अग्नि के मुख में ही डालते हैं। अग्नि को ईश्वर रूप मानकर उसकी पूजा करना ही अग्निहोत्र है। अग्नि रूपी परमात्मा की निकटता का अनुभव करने से उसके गुणों को भी अपने में धारण करना चाहिए एवं उसकी विशेषताओं को स्मरण करते हुए अपने आप को अग्निवत होने की दिशा में अग्रसर बनना चाहिए। नीचे अग्निदेव से प्राप्त होने वाली शिक्षा तथा प्रेरणा का कुछ दिग्दर्शन कर रहे हैं। 1. अग्नि का स्वभाव उष्णता है। हमारे विचारों और कार्यों में भी तेजस्विता होनी चाहिए। आलस्य, शिथिलता, मलिनता, निराशा, अवसाद यह अंध तामसिकता के गुण हैं। अग्नि के गुणों से यह पूर्ण विपरीत हैं। जिस प्रकार अग्नि सदा गर्म रहती है, कभी भी ठंडी नहीं पड़ती, उसी प्रकार हमारी नसों में भी उष्ण रक्त बहना चाहिए। हमारी भुजाएं काम करने के लिए फड़कती रहें। हमारा मस्तिष्क प्रगतिशील बुराई के विरुद्ध एवं अच्छाई के पक्ष में उत्साहपूर्ण कार्य करता रहे। 2. अग्नि में जो भी वस्तु पड़ती है उसे वह
अपने समान बना लेती हैं। निकटवर्ती लोगों को अपना गुण, ज्ञान एवं सहयोग देकर हम भी उन्हें वैसा ही बनाने का प्रयत्न करें। अग्नि के निकट पहुंचकर लकड़ी, कोयला आदि साधारण वस्तुएं भी अग्नि बन जाती हैं। हम अपनी विशेषताओं से निकटवर्ती लोगों को भी वैसा ही सद्गुणी बनाने का प्रयत्न करें। 3. अग्नि जब तक जलती है तब तक उष्णता को नष्ट नहीं होने देती। हम भी अपने आत्मबल से ब्रह्म तेज को मृत्यु काल तक बुझने न दें। 4. हमारी देह भस्मांतम शरीरम है, यह अग्नि का भोजन है। न मालूम किस दिन यह देह अग्नि की भेंट हो जाए, इसलिए जीवन की नश्वरता को समझते हुए सत्कर्म के लिए शीघ्रता करें और क्षणिक जीवन के क्षणिक सुखों के निमित्त दुष्कर्म की मूर्खता से बचें। जीवन की गतिविधि ऐसी रहे कि किसी समय मृत्यु सामने आ खड़ी हो, देह अग्नि को भेंट करनी पड़े तो किसी प्रकार का पछतावा न हो। अग्नि रूपी यमराज का हम नित्य दर्शन एवं पूजन करते हुए उसके साथ आत्मसात होने की तैयारी करते रहें। 5. अग्नि पहले अपने में ज्वलन शक्ति धारण करती है, तब किसी दूसरी वस्तु को जलाने में समर्थ होती है। हम पहले स्वयं उन गुणों को धारण करें जिन्हें दूसरों में देखना चाहते हैं। उपदेश देकर नहीं, वरन अपना उदाहरण उपस्थित करके ही हम दूसरों को कोई शिक्षा दे सकते हैं। जो गुण हम में होंगे वैसे ही गुण वाले दूसरे लोग भी हमारे समीप आवेंगे और वैसा ही हमारा परिवार बढ़ेगा। इसलिए जैसा वातावरण हम अपने चारों ओर देखना चाहते हो, पहले स्वयं वैसे बनने का प्रयत्न करें। 6. अग्नि जैसे मलिन वस्तुओं का स्पर्श करके स्वयं मलिन नहीं बनती, वरन दूषित वस्तु को भी अपने समान पवित्र बनाती हैं, वैसे ही दूसरों की बुराइयों से हम प्रभावित न हो, स्वयं बुरे न बनने लगे, वरन अपनी अच्छाइयों से उन्हें प्रभावित करके पवित्र बनावे। 7. अग्नि जहाँ रहती है वहीं प्रकाश फैलता है। हम भी ब्रह्म अग्नि के उपासक बनकर ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलावें, अज्ञान के अंधकार को दूर करें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमारा प्रत्येक कदम अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर चलने के लिए पड़े। 8. अग्नि की ज्वाला सदा ऊपर को उठती है। मोमबत्ती की लौ को नीचे की तरफ उल्टे तो भी वह ऊपर की ओर से उल्टेगी। उसी प्रकार हमारा लक्ष्य, उद्देश्य एवं कार्य सदा ऊपर की ओर ही रहे, अधोगामी न बने। 9. अग्नि में जो भी वस्तु डाली जाती है उसे वह अपने पास नहीं रखती, वरन उसे सूक्ष्म बनाकर वायु को, देवताओं को बांट देती है। हमें जो वस्तुएं ईश्वर की ओर से, संसार की ओर से मिलती, उन्हें केवल उतनी ही मात्रा में ग्रहण करें जितने से जीवन रूपी अग्नि को ईंधन प्राप्त होता रहे। शेष का परिग्रह, संचय या स्वामित्व का लोभ न करके उसे लोकहित के लिए ही अर्पित करते रहें। अग्नि में चाहे करोड़ों रुपयों की सामग्री होमी जाए,
वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चुराती और न पीछे के लिए संग्रह करती हैं, वरन तत्क्षण उस सामग्री को सूक्ष्म बनाकर वायु को लोकहित के लिए बांट देती हैं। वैसे ही हमें जो ज्ञान, बल, बुद्धि, विद्या आदि उपलब्ध हैं, उसका उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए ही करें। 10 जैसी अग्नि हवन कुंड में जलती है, वैसी ही ज्ञानाग्नि अंतःकरण में, तप अग्नि इंद्रियों में, कर्म अग्नि देह में प्रज्वलित रहनी चाहिए। यही यज्ञ का आध्यात्मिक स्वरूप है। पार्ट 57 समाप्त। ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, चैप्टर 2 पार्ट 58 मानसिक संतुलन को स्थिर तथा चित्त को प्रसन्न रखना। मन की स्वच्छता के साथ हमारी संस्कृति में मानसिक संतुलन और प्रसन्नता को भी महत्व दिया गया है। जो व्यक्ति चित्त को प्रसन्न रखता है, वह मानसिक संतुलन का भी आनंद लेता है। श्रुतियों में लिखा है कि आनंद से ही प्राणियों का जन्म होता है। आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायते, जिसका अर्थ है आनंद से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनंद तत्व से ही वे जीवित रहते हैं, आनंद की ओर ही दौड़ते हैं और अंत में आनंद में ही समा जाते हैं। हमारी संस्कृति के जितने पुजारी मिलेंगे, सभी ही संतुलित मन तथा प्रसन्न वृत्ति वाले व्यक्ति रहे हैं। किसी भी हिंदू देवी देवता का चित्र देखिए, प्रसन्नता में महकता हुआ मिलेगा। खिन्न मन होने से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरी ओर चित्त की प्रसन्नता से मन, शरीर और आत्मा पर बड़ा स्वास्थ्यप्रद प्रभाव पड़ता है। मन की विभिन्न शक्तियां इससे सतेज हो जाती हैं। चंचलता, विक्षेप वृत्ति दूर हो जाती है और बुद्धि अच्छी तरह सुस्थिर हो जाती है। गीता में कहा है, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परिवंतिष्ठते। प्रसन्नता मनुष्य के भाग्य की एक विशेष रचना है जो सब में समान है। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण उससे वंचित रहता है। कोई अप्रसन्न रहता है तो यह उसका दोष है। भारतीय संस्कृति तो यह मानती है कि ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को प्रसन्न रहने के लिए उत्पन्न किया है। प्रसन्न मन में ही पूर्ण शांति और संतुलन रहता है। अतः भारतीय संस्कृति कहती है, भवोद्विग्न मना चैव हृदुद्वेंग परित्यज्य कुरु सर्वास्वस्थासु शांतम संतुलितम मनः। जिसका अर्थ है, संसार के मनुष्यों, मानसिक उत्तेजनाओं को छोड़ दो और सभी अवस्थाओं में मन को शांत और संतुलित रखो।
जैसे बुखार आने पर शरीर की गर्मी बढ़ जाती है और कुछ भी काम नहीं हो पाता, उसी प्रकार उद्वेग और आवेश, उत्तेजना और आतुरता आदि लक्षण मानसिक ज्वर के हैं। मानसिक संतुलित अवस्था मन की स्थिर बुद्धि संपन्न, शांति संपन्न स्थिति है, जिसमें विवेक पूर्ण रूप से जागृत रहता है। जैसे तराजू के दोनों पलड़े समान रूप से भारी होने के कारण डंडी को संतुलित रखते हैं, वैसे ही मन की पूर्ण संतुलित अवस्था में हम शांत रहते हैं। हमारा मस्तिष्क पूरे विवेक से काम करता है। चिंता और वासनाएं पास नहीं फटकती। विपत्ति पड़ने पर हम प्रायः चिंतित, शोकग्रस्त, भयभीत हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, कायर बन जाते हैं। दूसरी ओर संपत्ति आने पर अहंकार, मद, मत्सर, अतिहर्ष, अतिभोग, ईर्ष्या, द्वेष आदि उत्तेजनाओं में फंस जाते हैं। यह दोनों उत्तेजनाएं मनुष्य की आंतरिक स्थिति रोगियों और बालकों जैसा कर देती हैं। इससे कोई लाभ नहीं हो सकता, हानि ही हानि है। अतः इसे त्यागना ही उचित है। हमारी संस्कृति हमें हर स्थिति में प्रसन्न रहने की शुभ प्रेरणा देती है। हमारे सब देवी देवता प्रसन्नचित्त हंसते हुए हैं। उनके मुख से आह्लाद की शुभ्र किरणें निकलती रहती हैं। यह स्थिति तभी हो सकती है जब मनुष्य गुप्त मन से घबराहट या बेचैनी की उलझनें निकाल डालें। उत्तेजना से शारीरिक और मानसिक शक्तियों की भारी क्षति होती है। अनेक मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। बाल झड़ने और सफेद होने लगते हैं, रक्त में विकार उत्पन्न हो जाता है और भी नई कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए हमारी संस्कृति हमें सदा प्रसन्न और संतुलित रहने का आदेश देती है। पार्ट 58 विथ चैप्टर 2 समाप्त।